जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने काम के साथ में व्यस्त होंगे। आज एक फिर आर्मी के बारे में एक सूचना है, तो आप लोगों को मैंने सोचा कि शेयर कर दूं। पहले भी मैंने बताया था कि जो 27 मई को हमारे आर्मी के एक टुकड़ी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और उसमें सफलता प्राप्त की थी। फिर अभी एक और हमारे जो आर्मी सैनिक होते हैं, फौज के जवान होते हैं, उन्होंने एसीसी की डिग्री हासिल करके वो आईएमए की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। तो इसके बारे में मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं। तो 18 कैडेट जो होते हैं विज्ञान साइड के और 30 जो हैं वो आर्ट साइड कैडेट्स वो आईएमए की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। तो देश सेवा का संकल्प लिए आर्मी कैडेट कॉलेज एसीसी के 48 कैडेट शुक्रवार को भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। चैटवुड सभागार में आयोजित भव्य दीक्षा समारोह में इन कैडेटों को उपाधियां प्रदान की गई। उपाधियां मीन्स डिग्री दी गई है। कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने सभी कैडेटों को दीक्षित किया। उपाधि पाने वालों में 18 कैडेट विज्ञान और 30 कैडेट कला वर्ग के हैं। अब ये सभी कैडेट आईएमए में 1 वर्ष का सैन्य प्रशिक्षण लेकर भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में सेवाएं देंगे। जो ग्रेजुएट डिग्री जो यहाँ पे उनको मिलती है, 3 साल की जो पढ़ाई होती है यहाँ पे, और उसके बाद उनको 1 साल फिर ट्रेनिंग दी जाती है और फिर 1 साल के बाद उनको ऑफिसर बना के फिर पोस्टेड किया जाता है। तो यहाँ ये उनका अभी 1 साल और है। जो यूनिट से आते हैं फिर यहाँ पे एसीसी में सिलेक्शन होता है और एसीसी में एसएसबी देने के बाद फिर उनको एसीसी में उनको एडमिशन मिलता है। एसीसी देहरादून में उनको 3 साल की ट्रेनिंग देके फिर 1 साल उनको फिर जब बैचलर डिग्री मिल जाएगी 3 साल, उसके बाद फिर 1 साल की ट्रेनिंग देकर फिर उनको ऑफिसर बनाकर फिर यूनिट पोस्टेड किया जाता है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे सैनिकों के लिए, क्योंकि एक सैनिक जो है वो एसीसी के थ्रू अपना ऑफिसर बन सकता है, आर्मी में अपना कैरियर बना सकता है। तो कमांडेंट ने अफसर बनने की राह पर अग्रसर इन कैडेट के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि एसीसी ने देश को बड़ी संख्या में जाबाज अफसर दिए हैं। कहा कि आज आप सभी एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू होती है। आपने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण से इस मुकाम को हासिल किया है। देश की आन बान और शान बनाए रखने की जिम्मेदारी अब उनके हाथों में होगी। इसे पूरी निष्ठा से निभाएं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट को बधाई देते हुए कहा कि वह अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखें। कमांडेंट ने कहा कि चरित्र, आत्मानुशासन, साहस, प्रेरणा, सकारात्मक दृष्टिकोण और पेशेवर योग्यता एक सफल सैन्य अधिकारी के स्तंभ हैं। इससे पहले एसीसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर नवीन कुमार ने कॉलेज की प्रगति रिपोर्ट पेश की। एसीसी के कमांडर ब्रिगेडियर पीयूष खुराना ने सभी कैडेट को उनकी इसकी उपलब्धि पर बधाई दी। तो ये थे कि हमारे जो फुटेड कैडेट जो होते हैं आईएमए की मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए हैं। इनको डिग्री मिल चुकी है और अब 1 साल की ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद फिर ऑफिसर बन जाएंगे। तो इन्हें जिनके जो मेडलिस्ट हैं उनके नाम मैं बताता हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेडल जो गोल्ड मेडल मिला है वो परमीत कुमार जी हैं, चरखी दादरी हरियाणा के हैं। जिनको सिल्वर मेडल मिला अमित कुंतल मथुरा उत्तर प्रदेश के, और जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है वो अमनदीप कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के हैं। बाकी जो इसके एक हिस्ट्री है, जो एसीसी की हिस्ट्री है कि एसीसी कैसे है, क्योंकि ये हिस्ट्री जो एसीसी है वो जवान ही बनते हैं ऑफिसर। इसमें पहले उनको एक ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है आईएमए देहरादून में और उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको ऑफिसर बनाया जाता है। तो इसकी एक हिस्ट्री है कि कैसे कैसे एसीसी विंग बना, क्योंकि पहले तो डायरेक्ट ऑफिसर बनते थे, लेकिन अगर आर्मी से जवान से भी अगर ऑफिसर बनना है तो उसकी एक कहानी आपको, इसकी एक हिस्ट्री है। देश की सीमाओं की सुरक्षा में जुटे बहादुर अफसरों की नर्सरी कहे जाने वाले सेना कैडेट कॉलेज विंग एसीसी का गौरवशाली इतिहास आज भी युवाओं को प्रेरित कर रहा है। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए के साथ एकीकृत यह संस्थान न सिर्फ अनुशासन और शौर्य का प्रतीक है, बल्कि देश को वीरता, बलिदान और समर्पण की मिसाल देने वाले कई जाबाज अफसर भी दे चुका है। सेना में भर्ती जवानों को अफसर बनाने का सपना लेकर 1929 में मध्य प्रदेश के नौगांव में किचनर कॉलेज की शुरुआत हुई थी। यह प्रयोग सफल रहा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया। आज़ादी के बाद फिर से इस विचार को बल मिला और 16 मई 1960 को सेना कैडेट कॉलेज एसीसी की स्थापना नौगांव में की गई। हालांकि रेल मार्ग से कटे होने और आधुनिक सुविधाओं की कमी के कारण एसीसी को 1964 में पुणे में
स्थानांतरित किया गया। यहीं से सेना चयन बोर्ड एसएसबी की प्रक्रिया भी की नींव पड़ी। समय के साथ शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत किया गया। 1971 में जब सेना में अस्थायी कमीशन के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य की गई। जब फौज में अफसर बनने के लिए जो परमानेंट कमीशन होते थे उनके लिए एक डिग्री कंपलसरी कर दी गई, तो उसके अनिवार्य कर दी गई। तो एसीसी को भी जेएनयू के साथ में अपडेटेड कर दिया गया, तो एसीसी के साथ में संबंध कर दिया गया। 30 दिसंबर 1974 को एसीसी के पहले बैच ने कला स्नातक की डिग्री मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की डिग्री लेकर पास आउट किया। इसके बाद 1975 में बैचलर ऑफ साइंस मतलब बीएससी की जो डिग्री विज्ञान स्नातक की डिग्री की मान्यता भी मिली। देश की सुरक्षा और अफसरों के प्रशिक्षण के लिहाज से अहम भूमिका निभा रहा यह कॉलेज जुलाई 1977 में देहरादून स्थानांतरित हुआ। जो आईएमए देहरादून 1977 में यह आईएमए देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया और आईएमए के साथ एसीसी विंग के रूप में स्थापित हो गया। एसीसी विंग के तौर पे उसको माना जाएगा। आखिरकार जुलाई 2006 में यह आईएमए की 5वीं बटालियन सियाचिन बटालियन के रूप में पूरी तरह एकीकृत हो गया। एसीसी विंग से निकले कई अफसरों ने युद्ध और शांति काल में बहादुरों और बलिदान से देश को गौरवान्वित किया है। इन्हें वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए कई उच्च सम्मान भी मिल चुके हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जो मैं सोचा कि क्योंकि ये एक प्रेरणादायक है, मोटिवेशनल टॉपिक है कि जवान जो एक सेना में जवान के तौर पे भर्ती होता है तो अफसर के लिए एक सोच रखनी पड़ती है, एक एम्बिशन बनाना पड़ता है, अपना एक दृढ़ इच्छा जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन रखना पड़ता है कि मेरे को अफसर बनना है, तो तभी आदमी ये मुकाम हासिल कर सकता है। तो ऐसे बड़े बड़े सपने थे हमारे ये जाबाज बहादुर सैनिकों के, जो आज अफसर बनने की कगार पर हैं। अभी उनको बैचलर की डिग्री मिल चुकी है, लेकिन 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको पासिंग आउट परेड के बाद उनको यूनिटों में पोस्टिंग एज ए ऑफिसर लेफ्टिनेंट के तौर पे उनको पोस्टेड किया जाएगा। तो इसमें ये जो मेडलिस्ट है इनकी कहानियाँ भी हैं, और ये कहने का मतलब ये है कि आदमी को एक सोच रखनी पड़ेगी कि मेरे को अफसर बनना है, और ऊंची सोच रखने के साथ ही अपने सपने बड़े रखने होंगे, तभी जाके आदमी ऐसे मुकाम हासिल कर पाता है। तो ये थी एक छोटी सी मोटिवेशनल टॉपिक था, एक वीडियो थी। तो आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसे ही मिलते हैं किसी और टॉपिक में, मोटिवेशनल टॉपिक में या किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।